जा सकती है, लेकिन 2 से 3 कम से कम आतंकी होने की संभावना है। सर क्या इनपुट था जिसके बाद ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया ऑपरेशन के बारे में पूरा बताइए सर, कैसे हुआ, सुबह क्या हुआ सर? ये 26 जनवरी के मद्देनज़र हमने बॉर्डर सिक्योरिटी ग्रिड को अलर्ट किया हुआ था और आज सुबह एक ट्रक की मूवमेंट जो है अनयूजुअल दिखी हमें। यूजुअली यहाँ पे ट्रक की मूवमेंट 12 बजे के बाद होती है, लेकिन ये एक ट्रक था जो यहाँ मूवमेंट कर रहा था। जो हाईवे क्यूआरटी है उसने ये अनयूजुअल मूवमेंट को स्पॉट किया और उसका पीछा किया। जब ये सिदरा नाके पे पहुँचे तो उसको रोका गया और ड्राइवर को नीचे बुलाया गया। ड्राइवर नेचर्स कॉल के बहाने नीचे गया और वहाँ से भाग खड़ा हुआ और उसके बाद ट्रक की तलाशी शुरू की गई। ट्रक के अंदर से जब तलाशी हो रही थी तो फायर आया, जिसका जवाब दिया गया। सर ड्राइवर एब्सकॉन्डिंग है, उसकी तलाश के लिए सभी एसएचओज को, सभी सिक्योरिटी फोर्सेस को मैसेज दे दिया गया है। सर्च ऑपरेशंस चल रहे हैं उसको एप्रीहेंड करने के लिए। मज़ीद जानकारी जब तलाश हो जाएगी तो ट्रक की उसके बाद तंजीम के बारे में कुछ पता चल पाया है? नया ग्रुप था सर? अभी तंजीम के बारे में कुछ कहना मुनासिब नहीं रहेगा। ये तफ्तीश जब आगे बढ़ेगी तभी बताया जा सकता है। सर किस तरह का एम्युनिशन इनके पास था, क्योंकि काफ़ी आवाज़ें, धमाके काफ़ी हुए थे? काफ़ी एम्युनिशन इन्होंने इस्तेमाल किया है सिक्योरिटी फोर्सेस पे जो यहाँ पे मौजूद थी, और जिससे लगता है कि काफ़ी बड़ा ग्रुप था और काफ़ी असला एम्युनिशन के साथ आया हुआ था। अभी ट्रक की जब तलाशी होगी तब पूरी जानकारी दी जा सकती है। सर कितने बजे लगभग ये ऑपरेशन जो है वो शुरू हुआ? तकरीबन 7 बजे के आसपास ये ऑपरेशन शुरू हुआ। शुक्रिया। आप लगातार ये गाड़ी तो Tell us about what has happened today, sir. We were generally on a high alert in view of the 26th January coming up. The border grid was strengthened. We were all on alert. All the nakas, all the highway patrols were on alert. Today morning we spotted a suspicious movement of a truck, which was unusual at this point of time. तो जम्मू के सिधरा में जो मुठभेड़ चल रही है उसकी जानकारी यहाँ पर आईजी जम्मू देते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा गया कि 26 जनवरी के मद्देनजर हाई अलर्ट पर थे और यही वजह है कि वहां पर नाकेबंदी की गई थी। नाकेबंदी के दौरान एक मूवमेंट ट्रक की देखी गई। 3 आतंकी ढेर कर दिए गए हैं, ये जानकारी मिल पा रही है। ट्रक से आतंकी आए थे, ये जानकारी। बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू के सिधरा में 3 आतंकवादी ढेर कर दिए गए हैं। सिधरा इलाके में मुठभेड़ चल रही थी, जिसके बाद जानकारी मिल पा रही है कि 3 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। इलाके में सर्च ऑपरेशन किया जा रहा था, पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली गई थी। देर रात जिस तरीके से एक ट्रक को यहाँ पर मूव करते हुए देखा गया और सस्पिशियस मूवमेंट यहाँ पर नजर आई, क्योंकि 26 जनवरी के मद्देनजर अलर्ट पर थे, पेट्रोलिंग चल रही थी, जिसके बाद इस ट्रक का पीछा किया गया। यहाँ पर लगातार मुठभेड़ चल रही थी, एनकाउंटर चल रहा था और जानकारी मिल पा रही है कि जम्मू में 3 आतंकवादी ढेर कर लिए गए हैं। सिधरा इलाके में जो मुठभेड़ चल रही थी इसमें 3 आतंकवादी ढेर कर दिए गए हैं। फिलहाल आपको बता दें कि इलाके में सर्च ऑपरेशन चल रहा है, पूरे इलाके को सुरक्षा बलों ने घेर लिया है। ट्रक ड्राइवर की भी तलाश जारी है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू के सिधरा में जो मुठभेड़ चल रही थी वो फिलहाल खत्म हो गई है। 3 आतंकवादी ढेर कर लिए गए हैं। फिलहाल पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। तो देर रात आपको बता दें कि एक सस्पिशियस ट्रक की मूवमेंट इस पूरे इलाके में देखी गई, जिसके बाद इस ट्रक को रोका गया। नाकेबंदी के दौरान जो ट्रक ड्राइवर था वो भाग निकला और उसके बाद जानकारी मिल पा रही है कि 3 आतंकवादी फिलहाल इस पूरे एनकाउंटर में मारे गए हैं। तो तस्वीरें भी आप कुछ देर पहले की एनकाउंटर की देख पा रहे हैं कि किस तरीके से इस पूरे सिधरा इलाके में अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन चल रहा था। देर रात जिस तरीके से इस ट्रक की मूवमेंट देखी गई, इसे रोका गया। कोमल मेरी सहयोगी फोन लाइन के जरिए हमारे साथ जुड़ रही है। कोमल, फिलहाल जानकारी मिल पा रही है कि 3 आतंकवादी ढेर कर दिए गए हैं,
क्या ताजा तस्वीर? बिल्कुल मोनिका, ट्रक के जरिए तीनों आतंकवादी आए थे और उनको जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक सस्पिशियस नाके के तहत रोका था। जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे सिजुआ में उनको रोका था, जहाँ कुछ दिन पहले धमाका भी हुआ था और ठीक उसी पुल पर उस ट्रक को रोका गया और बाद में एनकाउंटर के जरिए बाद में उस ट्रक में जब धमाकों के बाद ट्रक को आग लग गई और ये ट्रक दूर पर मोनिका जल रहा है। स्पॉट पे आपको दिखा रहे हैं, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी यहाँ पर पहुंची। आधिकारिक तौर से पुष्टि अभी तीनों ऑफिसर ने नहीं की है, लेकिन तीनों आतंकवादी जाहिर सी बात है ट्रक में मौजूद थे। ट्रक दूर पर जल गया है, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी आई हैं और जलकर राख हो चुकी होंगी अब तक ये तीनों डेड बॉडीज, क्योंकि 2 से 3 मिलिटेंट होने की आशंका इसी ट्रक में जताई जा रही थी और अभी क्रॉस फायरिंग भी नहीं हो रही है और अभी आधिकारिक तौर पे पुष्टि भी नहीं की है मोनिका। लेकिन हम बिल्कुल ग्राउंड जीरो स्पॉट पे अब पहुंच चुके हैं। यहाँ पे एनकाउंटर हुआ था, जो तस्वीरें यहाँ पर देख रहे हैं। हालांकि अभी पुष्टि नहीं हुई है तीनों के मारे जाने की, लेकिन इसी ट्रक आतंकवादी थे और ट्रक को धमाके के जरिए जब एनकाउंटर हुआ तो जलाया गया। मोनिका, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रही है, जी जी, ट्रक को जलाया गया क्योंकि मौके स्थल पे अभी यहाँ पर हमें खड़े नहीं होने दिया जा रहा, लेकिन आपको मैं तस्वीरों में साफ दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जो यहाँ पर मौजूद है वो ट्रक को पूरी तरह से अभी आग बुझा दी है। मोनिका, पूरी तरह से आग बुझा भी दी है और आप तस्वीरों में साफ करके देख रहे हैं कि तस्वीरों में आप साफ ऑफिसर बात जम्मू कश्मीर पुलिस के जो जवान है जिन्होंने हमसे बात की थी कुछ देर बाद इस ट्रक को ब्लास्ट भी किया जाएगा, क्योंकि हो सकता है कि इसमें कुछ और असला बारूद ना हो जिससे यहाँ पे खड़े अधिकारियों को, पुलिस के जो जवान है उनको कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े, इसलिए कोई धमाके से बारूद नहीं हो सकता। कुछ दिन बाद इस ट्रक को जो है वो ब्लास्ट किया जाएगा और आप देख सकते हैं ये नेशनल हाईवे पे यहाँ पे हम खड़े ब्रिज था। मोनिका, आप अगर ये ब्रिज देख रहे हैं, ये वो ब्रिज था जहाँ पर धमाका हुआ था। क्या उस ट्रक ड्राइवर की पहचान हो गई है जो ट्रक चला रहा था? बिल्कुल अब इस तरह की कोई भी जानकारी जम्मू कश्मीर पुलिस के सीनियर ऑफिसर जो यहाँ पर मौके पर मौजूद है उन्होंने हमें नहीं दी है, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा है कि सस्पिशियस मूवमेंट थी जिसके तहत यहाँ पर वो ये ट्रक को यहाँ पर लाए थे और यहाँ पर ये एनकाउंटर हुआ। ये ट्रक जो है श्रीनगर जा रहा था। रोड आप देखिए, तस्वीरों में आप देखिए, ये मैं सबसे पहले फिर से आपको बताऊंगी, जो ब्रिज आप देख रहे हैं यहाँ पे मोनिका ये जो रोड देख रहे हैं यहाँ पर मोनिका, अगर आप मेरे को सुन पा रहे हैं मोनिका, जी 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 तो सुन पा रहे हैं जी, तो ये वो ब्रिज था, ये वो ब्रिज था यहाँ पर इस ब्रिज पर धमाका हुआ था कुछ दिन पहले और इसी ब्रिज के पास ही आप देख रहे हैं यहाँ पर एक बड़ा एनकाउंटर भी सामने आया है। 2 से 3 मिलिटेंट यहाँ पर इस ट्रक में जिसको धू कर जला दिया है। मोनिका, बिल्कुल कोमल, हम देख पा रहे हैं कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी मौके पर मौजूद है। जिस ट्रक में ये आतंकवादी आए थे उस ट्रक को फिलहाल उस ट्रक को आग लगा दी गई है, ये जानकारी मिल पा रही है क्या? बिल्कुल मोनिका, मैंने आपको तस्वीरों में साफ दिखाया कि उस ट्रक को जला दिया गया है। फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां आई हैं उसी की आग बुझा रहे हैं और कुछ देर बाद पुलिस ऑफिसर का ये भी कहना है कि इस ट्रक को धमाकों से उड़ाया भी जाएगा, क्योंकि कुछ असला बारूद इस ट्रक में और ना हो, क्योंकि इसी ट्रक से 2 से 3 मिलिटेंट यहाँ से श्रीनगर की तरफ जा रहे थे, यहाँ पे इस ट्रक में मौजूद थे और उस ट्रक को फिलहाल जला दिया है। मोनिका, पूरी तरह से उस ट्रक को, क्योंकि एनकाउंटर शुरू हुआ था, धमाके चल रहे थे, उस ट्रक को जला दिया है एनकाउंटर के जरिए। तो आपने देखा जिस तरह से यहाँ पर मौके पर QRT की टीम यहाँ पर पहुंची हुई है इस हमले का जायजा लेने के लिए और QRT की टीम यहाँ पर पहुंची, जम्मू कश्मीर पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद है और आप देखिए धू कर मोनिका जो ट्रक यहाँ पर जल रहा है, आपने देखा, आप साफ तौर पे आप तस्वीरें देख रहे हैं कि ट्रक जला और फिलहाल हम ADG जम्मू जी कोमल हम जी मोनिका ADG जम्मू इस समय हमारे साथ मौके मौजूद। ये बताना अभी मुश्किल है कि इन्फिल्ट्रेशन हुई है या क्या हुई है। ये जब जांच चलेगी आगे तब बताया जा सकता है कि ये इन्फिल्ट्रेटिंग ग्रुप था या कहीं और से आया था, कहाँ जा रहा था, क्या करने वाला था। ड्राइवर की अभी पहचान नहीं हो पाई है, ड्राइवर की तलाश की जा रही है। सभी SHOs को, सभी सुरक्षा बलों को ये सूचना दे दी गई है और कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी उसको एप्रीहेंड। जानना चाहेंगे एग्जैक्ट कितने आतंकवादी ट्रक
कम से कम 2 से 3 आतंकवादी अंदर मौजूद थे। अभी तलाश की जाएगी तो एग्जैक्ट तादाद जो है उसकी वो हम बता सकेंगे। एग्जैक्ट तादाद एडीजी जम्मू मुकेश सिंह ने हमें कहा कि एग्जैक्ट तादाद वो हमें बताएंगे कुछ देर के बाद, क्योंकि फिलहाल ट्रक को धू-धू कर जला दिया है इस एनकाउंटर में। एक मोनिका, ये इस दिसंबर महीने का साल के 2022 का सबसे बड़ा हादसा। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 अप्रैल को जम्मू आए थे और 22 अप्रैल को एक बड़ा आतंकवादी मार गिराए थे और आज आतंकवादी होने की यहाँ पर आशंका जो जताई जा रही थी। ट्रक में जो है वो धू कर जलकर इस समय राख हो चुके होंगे, क्योंकि आधिकारिक तौर पर जो पुष्टि अभी भी उन्होंने नहीं की है, क्योंकि अभी भी ट्रक को तो जला दिया गया है, लेकिन उसमें क्या क्या और असला बारूद मौजूद है उसके लिए और भी कार्रवाई जम्मू कश्मीर पुलिस ने की है। QRG टीम यहाँ पर मौके पर मौजूद है और साफ तौर पर आपको बता दें कि जिस ब्रिज पे हम खड़े हैं यहाँ पर आज से 18 से 20 दिन पहले इसी ब्रिज पे एक धमाका। बिल्कुल कोमल, सुरक्षा बलों के हाथ एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। साल के अंत में इस वक्त का ये सबसे बड़ा ऑपरेशन जम्मू के सिधरा में किया गया, जहां पर देर रात से मुठभेड़ चल रही थी। 3 आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया है। सुरक्षा बलों के हाथ एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। ट्रक से आतंकवादी आए थे, ये जानकारी मिल पाई, जिसके बाद फिलहाल जो है ट्रक को आग के हवाले कर दिया गया है। एक बड़ी तादाद में असला लेकर ये आतंकवादी आए थे। काफी देर तक मुठभेड़ चली। कोमल लगातार हमें जानकारी ग्राउंड जीरो से दे रही है कि किस तरीके से फिलहाल जो है मुठभेड़ खत्म हो गई है, लेकिन 3 आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया है। ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है। कुछ फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी आप मौके पर देख पा रहे होंगे। जिस ट्रक के जरिए ये आतंकवादी आए थे उस ट्रक को आग के हवाले कर दिया गया है। 26 जनवरी के मद्देनजर हाई अलर्ट पर थी जम्मू पुलिस, सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर थे, जिसके बाद पेट्रोलिंग देर रात हो रही थी। एक सस्पिशियस ट्रक को देखा गया, उसे रोका गया, जिसके बाद जो ट्रक चला रहा था ड्राइवर वो मौके से फरार हो गया, लेकिन जानकारी मिल पाई कि सिधरा इलाके में 2 से 3 आतंकवादी घुस गए हैं, जिसके बाद देर रात ये ऑपरेशन चला। और कोमल लगातार ग्राउंड जीरो से हमारे साथ बनी हुई है। कोमल, क्या कोई आधिकारिक पुष्टि हुई है? किस आतंकी संगठन से ये ताल्लुक रखते थे आतंकी, कोई पहचान? मोनिका, मैं ये बात, क्योंकि ऑफिशियली तौर पे अभी भी एडीजी जम्मू मुकेश सिंह ने अभी ये पुष्टि नहीं की है, क्योंकि आतंकवादियों के पास बहुत सारे दस्तावेज होते हैं, बहुत हथियार उनके पास होते हैं। जब तक कि वो ट्रक में जाकर उन दस्तावेजों को खंगालेंगे नहीं तो ये बता पाना भी शायद जम्मू कश्मीर पुलिस के आला अधिकारियों के लिए मुश्किल होगा कि वो कौन सी तंजीम से जुड़े हुए थे। लेकिन मोनिका, एक बात मैं यहाँ पर साफ करने जाना चाहती हूँ कि कुछ दिन पहले डीजीपी दिलबाग सिंह का एक बयान आया था। उन्होंने संगठन जो है अपनी नापाक कोशिशों को अंजाम देने की जो हरकत करते हैं वो पूंछ रजौरी, क्योंकि कश्मीर में सर्दियों में मुठभेड़ करना बेहद मुश्किल हो जाता है और वो पूंछ रजौरी के रास्ते से जम्मू तो नए साल की शुरुआत से पहले एक बड़ी कामयाबी यहां पर सुरक्षा बलों के हाथ लगी है। जम्मू के सिधरा में अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन यहां पर हुआ है। सिधरा इलाके में मुठभेड़ चल रही थी, जिसके बाद 3 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। फिलहाल आप ग्राउंड जीरो की तस्वीरें देख पा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर ये पूरा ऑपरेशन चला है। इसके बाद आपको बता दें पूरे इलाके को फिलहाल सुरक्षा बलों ने घेर लिया है। सर्च ऑपरेशन यहाँ पर जारी है। 3 आतंकवादियों के होने की आशंका जताई जा रही थी। अभी फिलहाल सर्च ऑपरेशन चल रहा है ताकि अगर कुछ और यहाँ पर संदिग्ध लोगों को देखा गया तो उन्हें पकड़ा जा सके। लेकिन 26 जनवरी से पहले एहतियात के तौर पर यहाँ पर पेट्रोलिंग चल रही थी, जिसके बाद इस ट्रक की सस्पिशियस मूवमेंट यहाँ पर देखी गई और जानकारी यही मिल पा रही है कि इस ट्रक के जरिए आतंकवादी यहाँ पर आए थे। जम्मू के सिधरा की ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन सुरक्षा बलों को कामयाबी हाथ लग चुकी है। 3 आतंकवादी मारे गए हैं। किस आतंकी संगठन से ताल्लुक रखते हैं फिलहाल आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन जिस ट्रक के जरिए आए थे वो ट्रक ड्राइवर फिलहाल फरार बताया जा रहा है, उसकी पहचान नहीं हो पाई है। सुरक्षा बलों ने फिलहाल पूरे इलाके को घेर लिया है। सुरक्षा का घेरा बढ़ा दिया गया है। बड़ी तादाद में सुरक्षा बल आपको ग्राउंड जीरो पर नजर आ रहे होंगे। काफ़ी एम्युनिशन इन्होंने इस्तेमाल किया है सिक्योरिटी फोर्सेस पे जो यहाँ पे मौजूद थी, और जिससे लगता है कि काफ़ी बड़ा ग्रुप था और काफ़ी
असला एमिनिशन के साथ आया हुआ था। अभी ट्रक की जब तलाशी होगी तब पूरी जानकारी दी जा सकती है। और कोमल लगातार हमारे साथ ग्राउंड जीरो से बनी हुई है। कोमल लगातार हमें ग्राउंड जीरो से तस्वीरें दिखा रही है। कोमल, फिलहाल क्या कुछ ताजा तस्वीर नजर आ रही है? सर्च ऑपरेशन अब जारी है, वहां पर क्या कुछ चल रहा है फिलहाल? बिल्कुल मोनिका, सर्च ऑपरेशन जारी है और जो सीनियर पुलिस ऑफिसर है वो भी मौके स्थल पे हैं। क्या हुआ की टीम यहाँ पर मौजूद है, सीआरपीएफ की अब तो लगातार हम राब्ता कायम करने की कोशिश कर रहे हैं, तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन आपको बता दें, ट्रक से आतंकवादी आए थे, जम्मू के सिद्धरा इलाके में मुठभेड़ चल रही थी, जिसके बाद अब ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी है सुरक्षा बलों को। सुरक्षा बलों ने 3 आतंकवादियों को ढेर कर लिया है। फिलहाल पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली गई है, पूरे इलाके को घेर लिया गया है, सुरक्षा बलों ने घेर लिया है और सर्च ऑपरेशन जारी है। बड़ी तादाद में असला बारूद लेकर ये आतंकवादी यहां पर घुसे थे। लंबा एनकाउंटर चला है, जिसके बाद अब ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी है सुरक्षा बलों को। देर रात जिस तरीके से ट्रक की मूवमेंट देखी गई, उसके बाद फिलहाल सुरक्षा बलों को ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। 3 आतंकवादियों को मार गिराया गया। इधर दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा की एक हाउसिंग सोसाइटी में तेंदुए के घुसने की खबर से हड़कंप मच गया, जिसकी सूचना फौरन पुलिस और वन विभाग की टीम को दी गई, जिन्होंने सोसाइटी में तलाशी अभियान चलाया, मगर उन्हें कहीं भी सोसाइटी में तेंदुए के होने का कोई सुराग नहीं मिला। हालांकि एहतियातन सोसाइटी में अलर्ट जारी कर दिया गया। कोई आवश्यक है काम तो ही बाहर आए, अदरवाइज ना आए बाहर। बताया गया कि हाउसिंग सोसाइटी में एक जगह काम चल रहा है, जहां तैनात गार्ड ने रात में तेंदुए को दिखने की सूचना दी थी। अफगानिस्तान में महिलाओं के बढ़ते विरोध प्रदर्शन के बीच राजधानी काबुल में तालिबान ने सुरक्षा बढ़ा दी। हाल ही में तालिबान सरकार ने सभी विश्वविद्यालयों में लड़कियों की पढ़ाई पर बैन लगा दिया था, जिसके बाद से ही पूरे अफगानिस्तान में बवाल मचा हुआ है। राजधानी काबुल समेत कई शहरों में छात्राएं और उनका साथ देने उतरी महिलाएं इस फैसले का विरोध कर रही हैं। इस बीच तालिबान सरकार के निर्देश पर काबुल में सुरक्षा कड़ी कर दी गई, जगह जगह बैरिकेड लगा दिए गए और वहां से गुजरने वाली सभी गाड़ियों की तलाशी ली गई। इसके अलावा पूरे शहर में सुरक्षा कर्मी तैनात दिखे। तालिबान सरकार को डर है कि आने वाले दिनों में इस फैसले के खिलाफ प्रदर्शन और तेज हो सकते हैं। कनाडा में बर्फीले तूफान से हाहाकार मचा हुआ है, जिसकी वजह से लोगों की जिंदगी बेहाल हो गई है। अमेरिका से लेकर कनाडा तक बर्फबारी कहर बरपा रही है। ओंटारियो से बर्फबारी का वीडियो सामने आया, जिसमें पेड़ बर्फ की मोटी परतों से लिपटे नजर आ रहे हैं। ओंटारियो समेत कई इलाकों में शक्तिशाली तूफान की वजह से चारों ओर सफेद चादर बिछ चुकी है। दूर दूर तक सिर्फ झागनुमा नदी जैसी तस्वीरें दिखाई दी, जिसके बीच बर्फबारी और तेज हवा की वजह से डिजाइनर कलाकृतियां भी बनी दिखी। वहीं सड़क किनारे लगे खंभे भी इसकी चपेट में आ गए, जिससे ट्रैफिक सिग्नल पर भी इसका असर देखने को मिला। एक तरफ लोग जहां भीषण बर्फबारी का सामना करने को मजबूर हैं, तो वहीं कुछ लोग इस बर्फ के मैदान में तस्वीरें खिंचवाते भी नजर आए। इधर छत्तीसगढ़ की बिलासपुर हाई कोर्ट ने तलाक के मुद्दे पर एक अनोखा फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि अगर कोई महिला पुरुषों की तरह गुटखा खाती है, शराब पीती है या मांस खाती है, तो इन बातों के आधार पर उसका पति तलाक की याचिका दायर कर सकता है। क्योंकि महिला के शराब पीने, मांस खाने या गुटखा खाने को कोर्ट ने पति को प्रताड़ित करने जैसा बताया। तलाक के जिस मामले में कोर्ट ने यह आदेश सुनाया, उसमें भी महिला के खिलाफ उसके पति ने इन्हीं बातों को आधार बनाया था और कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए उसकी तलाक की अर्जी मंजूर कर ली। अमेरिका में हुए हादसे के बाद इजरायल ने F-35B लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल बंद कर दिया। 10 रोज पहले ही अमेरिका के टेक्सास में एक F-35B फाइटर जेट लैंडिंग के दौरान रनवे से टकरा गया था, जिसका एक वीडियो भी सामने आया था, जिसमें अमेरिका का एक F-35B लड़ाकू विमान रनवे पर लैंडिंग करता नजर आया था, लेकिन लैंडिंग के दौरान उसका अगला हिस्सा जमीन से टकरा गया था। इस हादसे के बाद ही इजरायल ने अपने 11 F-35B लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल बंद कर दिया। इजरायल के मुताबिक हादसे की पूरी जांच होने तक F-35B उसकी फ्लीट में शामिल नहीं हो सकता, जबकि अमेरिका का ये फाइटर प्लेन वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग में माहिर है। मतलब ये कि F-35B लड़ाकू विमान हेलीकॉप्टर की तरह सीधा जमीन से ऊपर उठ सकता है और सीधा उतर भी सकता है, लेकिन टेक्सास में ऐसा करने के दौरान ही वो हादसे का शिकार हो गया था। दक्षिण अमेरिकी देश चिली ने एक बड़ा कदम उठाया है। सैंटियागो में एक साथ हजारों हथियार नष्ट कर दिए गए और इसके लिए एक प्लांट पर बड़े से चुंबक का इस्तेमाल किया गया। इस बड़े से चुंबक के जरिए बारी बारी से 17,590 हथियारों को बर्निंग प्लांट में डालकर जला दिया गया।
इस मौके पर चिली के राष्ट्रपति गैब्रियल बोरेक खुद मौजूद रहे। चिली में कम हथियार, अधिक सुरक्षा नीति लागू है और 1990 के बाद से देश में 1,85,000 से ज्यादा हथियारों को इसी तरीके से नष्ट कर दिया गया। 1990 से ही हर साल इसी तरह हथियारों को जला दिया जाता है। साल 2021 में भी 13,000 हथियारों को कुछ इसी तरह नष्ट किया गया था। इस साल बीते साल की अपेक्षा 28% ज्यादा हथियारों को जलाया गया। इस साल जिन हथियारों को नष्ट किया गया उनमें खतरनाक मशीन गन, पिस्टल, रिवॉल्वर शामिल थे। इन हथियारों में से पुलिस ने कुछ हथियारों को जब्त किया था और कुछ को लोगों ने अपनी इच्छा से पुलिस के हवाले किया था। ग्रेटर नोएडा की एक हाई राइज सोसाइटी में तेंदुआ दिखने से अफरा तफरी मच गई। मंगलवार को कुछ लोगों ने सोसाइटी के अंदर एक तेंदुए को देखने का दावा करते हुए शोर मचाया। इसके बाद सोसाइटी के मेंटेनेंस विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए सभी निवासियों को घरों में रहने की सलाह दी। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम यहां पर पहुंची और सोसाइटी के कर्मचारियों के साथ 2 घंटे तक सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन तेंदुआ नहीं मिला। आज फिर से तेंदुए की तलाश जारी है। महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार में मंत्री दादा भुसे का एक वीडियो वायरल हो गया जिसमें वो 2 लोगों को थप्पड़ मारते नजर आए। ये वीडियो एनसीपी के विधायक जितेंद्र अवार्ड ने ट्वीट किया, जिसमें महाराष्ट्र सरकार में मंत्री दादा भुसे 2 लोगों से गाली गलौज करते दिखे और फिर अचानक उन्होंने जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। आरोप है कि दोनों लोगों को मंत्री दादा भुसे ने पहले तो धमकाया और फिर उनके गाल पर तमाचे मारे, जिसके बाद विपक्ष के विधायकों ने उन पर गुंडागर्दी करने का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से उन पर एक्शन लेने की मांग भी की। बीएसएफ की सीमा भवानी टुकड़ी की 39 वीरांगनाओं ने लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करवा लिया। उन्होंने 9 मोटरसाइकिल पर फॉर्मेशन बनाते हुए कर्तव्य पथ पर करीब 1 किलोमीटर तक मोटरसाइकिल चलाई और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करवा लिया। बीएसएफ की सीमा भवानी टुकड़ी की 29 जवानों ने महज 1.5 मिनट के अंदर इस कीर्तिमान को रचा। नहीं, हमें बिल्कुल डर नहीं लगा क्योंकि हमें इतनी अच्छी प्रैक्टिस दी जाती है। बीएसएफ की सीमा भवानी टुकड़ी से पहले सीआरपीएफ की 37 जवानों ने मोटरसाइकिल पर फॉर्मेशन बनाकर 100 मीटर तक मोटरसाइकिल चलाने का रिकॉर्ड बनाया था, जिसे बीएसएफ की जवानों ने तोड़ दिया। चीन में कोरोना संक्रमण से जारी तबाही के बीच सरकार पर लगातार आंकड़े छिपाने, सच छुपाने का आरोप लग रहा है। बताया जा रहा है कि चीन सरकार ने मुर्दाघरों के लिए एक नया आदेश जारी किया है, जिसके मुताबिक मुर्दाघरों से जुड़े लोगों को मीडिया से बात करने पर पाबंदी लगा दी गई है। आरोप तो ये भी लग रहा है कि कोरोना से जुड़ी कोई भी जानकारी साझा करने पर मुर्दाघर के कर्मचारियों पर चीन की सरकार सख्त एक्शन लेगी। चीन के रहने वाली ब्लॉगर जेनिफर जेंग ने ये दावा किया है कि चीन सरकार ने वीडियो, मेल और वीचैट पर जानकारी डालने पर सजा देने का आदेश दिया है। यही नहीं, चीन की सरकार अब लोगों के सोशल मीडिया पर नजर रखेगी। चीन में कोरोना के नए वेरिएंट से हर रोज लाखों लोग संक्रमित हो रहे हैं। मरीजों को अस्पताल में जगह नहीं मिल रही है, डॉक्टरों की भारी कमी है, दवाओं की किल्लत है। हर रोज हजारों लोगों की मौत हो रही है। शमशान घाटों में शवों की लंबी कतारें नजर आ रही हैं। चीन के लगभग सभी शहरों में महामारी की वजह से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। लोगों की मदद करने में नाकाम सरकार के खिलाफ लोगों में गुस्सा है। इस बीच यमन की 8 साल पुरानी जंग हर बीतते दिन के साथ तेज होती जा रही है। वहां कब्जा जमाए बैठे हूथी विद्रोही सऊदी अरब के गठबंधन वाली सेना पर आग बबूला है। हूथी विद्रोहियों ने सऊदी अरब पर ड्रोन स्ट्राइक करने का आरोप लगाया और अगर वाकई हमला हुआ है तो हूथी विद्रोही भी ईंट का जवाब पत्थर से देने से नहीं चूकेंगे। हूथी विद्रोहियों ने आरोप लगाया कि उनके कब्जे वाले हुदैदा शहर में सऊदी अरब की गठबंधन सेना ने 5 ड्रोन हमले किए। यमन का हुदैदा शहर लाल सागर से लगता है, वो उसका एक अहम बंदरगाह है। इसी वजह से वहां अपना राज कायम करने के लिए दोनों गुटों के बीच खून खराबा होता रहता है। 2018 में यूएन ने काफी कोशिश के बाद हूथी विद्रोहियों और यमन की सरकार के बीच हुदैदा में सीजफायर लागू करवाया था, लेकिन वहां जमीन पर सही मायनों में शांति कभी नहीं आई। इधर सीबीआई ने आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व एमडी चंदा कोचर, उनके पति दीपक कोचर और वीडियोकॉन के अध्यक्ष वेणुगोपाल धूत पर जांच में सहयोग नहीं करने का आरोप लगाया और इसकी जानकारी सीबीआई ने अदालत को दी। इस बीच बॉम्बे हाईकोर्ट ने चंदा कोचर और उनके पति की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। मुंबई की सीबीआई कोर्ट ने उन्हें 28 दिसंबर तक सीबीआई हिरासत में भेजा है। 2019 के लोन फ्रॉड से जुड़े केस में दोनों की गिरफ्तारी हुई है। हिमाचल प्रदेश के मनाली में उस वक्त हड़कंप मच गया जब सड़क पर दौड़ती एक गाड़ी में भीषण आग लग गई। आनन फानन में ड्राइवर गाड़ी को सड़क के किनारे लगाकर
उससे कूद गया तो वहीं देखते ही देखते आग बढ़ती चली गई। जैसे जैसे वक्त बीता वैसे वैसे आग और भी ज्यादा भयावह होती चली गई। इस दौरान लोगों में दहशत देखने को मिली। आग इतनी भयावह थी कि किसी ने भी गाड़ी के पास जाकर आग बुझाने की कोशिश नहीं की, जिससे आग पूरी गाड़ी में फैल गई और वो गाड़ी आग के गोले में तब्दील हो गई। चलती हुई गाड़ी में आग लगने की घटना से लोग दहशत में आ गए। बस गनीमत ये रही कि उस वक्त इस गाड़ी में कोई यात्री मौजूद नहीं था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। उधर ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज डेविड वार्नर ने अपने 100वें टेस्ट मैच में शतक जड़कर इतिहास रच दिया। रिकी पॉन्टिंग के बाद ऐसा करने वाले वो ऑस्ट्रेलिया के दूसरे बल्लेबाज हैं जिन्होंने ये रिकॉर्ड मेलबर्न के मैदान पर बनाया। डेविड वार्नर ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन ये रिकॉर्ड अपने नाम किया। ये उनका 100वां टेस्ट मैच है जिसमें उन्होंने शतक जड़ा। इधर जयपुर से चौंकाने वाला एक वीडियो सामने आया है। वहां कुछ बदमाशों ने न सिर्फ सड़क पर गुंडागर्दी की बल्कि इसका वीडियो भी फेसबुक पर शेयर किया ताकि लोगों के बीच दहशत फैलाई जा सके। सामने आए वीडियो में वो लोग एक शख्स से गाली गलौज करने के साथ ही उसे बुरी तरह पीटते नजर आए। हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। 2 गाड़ियों में 5 या 6 व्यक्ति आते हैं और उसके साथ मारपीट करते हैं। पुलिस के मुताबिक ये मारपीट किसी पुराने विवाद की वजह से हुई, जिसकी शिकायत मिलने के बाद आरोपियों की तलाश में टीमें रवाना कर दी गईं। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के बाऊ से। यहाँ पर मकान में आग लगने से एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। बताया गया कि आग चूल्हे की वजह से लगी। आग लगने की जानकारी मिलते ही राहत बचाव की टीमें मौके पर पहुंच गई, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। आग में झुलसकर 5 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 4 बच्चे भी शामिल थे। प्रशासन ने इस हादसे में जान गंवाने वाले हर व्यक्ति को 4 लाख रुपए की सहायता राशि देने का ऐलान किया है। मौके पर जाने पर ज्ञात हुआ कि प्रथम दृष्टया जो चूल्हे की वजह से आग लगी है और इसमें जो परिवार के 5 सदस्य थे उनकी डेथ यहाँ पे हुई है। तत्काल यहाँ पे हमारी जो राहत की टीम है उनको यहाँ भेजा गया है और जो दैवीय आपदा के अंतर्गत उनको जो सहायता राशि दी जा सकती है उसकी भी गणना की गई है। प्रति पर्सन के हिसाब से इसमें 4 लाख की जो अनुबंध धनराशि है उसको हिसाब से इनको जो सहायता होगी उसमें कार्रवाई इसमें की जा रही है। इसके अतिरिक्त जो अधिक अग्रिम जो विधिक कार्रवाई है वो भी इसमें की जा रही है। उधर डोनाल्ड ट्रंप का दोबारा अमेरिका के राष्ट्रपति बनने का सपना चकनाचूर हो सकता है। अमेरिकी संसद पर हुए हमले की जांच करने वाली संसदीय कमेटी ने अपनी फाइनल रिपोर्ट में सिफारिश की है कि ट्रंप को भविष्य में किसी भी सरकारी पद के लिए चुनाव न लड़ने दिया जाए, क्योंकि जांच कमेटी ने दावा किया कि 6 जनवरी 2021 को ट्रंप के इशारे पर ही उनके समर्थकों ने संसद पर धावा बोला था। उस हमले में कुछ लोगों ने अपनी जान तक गंवा दी थी। इससे पहले अमेरिकी संसद की कमेटी ने दावा किया था कि उसके पास इतने सबूत हैं कि ट्रंप के खिलाफ एक नहीं बल्कि कई आरोपों के तहत केस चलना चाहिए, यहां तक कि उन पर बगावत छेड़ने का गंभीर मुकदमा भी चलना चाहिए। उसी आधार पर कमेटी ने अमेरिकी संसद से सिफारिश की कि ऐसा कानून बनाया जाना चाहिए जिससे ट्रंप जैसे बागियों को सरकारी पद से दूर रखा जा सके, जबकि ट्रंप 2024 का चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। इस बीच दिल्ली में एलजी विनय कुमार सक्सेना ने डीयूएसआईबी के प्रमुख का तबादला कर दिया। उन्होंने रैन बसेरों की बदहाली पर कार्रवाई की और एलजी विनय कुमार सक्सेना ने डीयूएसआईबी यानी दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड के प्रमुख का तबादला कर दिया। डीयूएसआईबी यानी दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड ही रैन बसेरों का इंतजाम करता है। इसी हफ्ते एलजी ने कश्मीरी गेट और यमुना बाजार इलाके के रैन बसेरों का दौरा किया था, जहां हालात रहने लायक नहीं दिखे थे, जिस पर एलजी विनय कुमार सक्सेना ने कार्रवाई की। चीन में कोरोना की वजह से हालात बेहद खराब हो चुके हैं और सरकार की व्यवस्था चरमरा चुकी है। अस्पतालों में मरीजों के लिए जगह नहीं है, दवाएं नहीं हैं। इधर शमशान घाटों पर शवों के ढेर लगे हुए हैं। चीन के गुआंगझाऊ में अंतिम संस्कार के लिए लंबी कतारें शमशान घाट के बाहर लगी हुई हैं। लोग अपनी अपनी गाड़ियों में शवों को रखकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। वहीं पूरे चीन में डॉक्टर्स, नर्सेज और हेल्थ वर्कर्स की भारी कमी महसूस हो रही है। स्वास्थ्य कर्मचारियों, अफसरों और स्वास्थ्य विभाग से जुड़े दूसरे कर्मचारियों की छुट्टियां अनिश्चित काल के लिए खत्म कर दी गई हैं। बीमार पड़ने पर भी काम पर पहुंचना अनिवार्य कर दिया गया है। तो 2 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से चीन में कोरोना बेकाबू होता नजर आ रहा है। शमशान घाटों के बाहर लंबी लंबी कतारें, 3 दिन का वेटिंग यहां पर नजर आ रहा है। स्वास्थ्य व्यवस्था जो है पूरी तरह से चरमरा चुकी है। अस्पतालों में बेड नहीं है, दवाइयां नहीं है और शमशान घाटों के सामने आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से गाड़ी में बैठकर लोग शवों के अंतिम संस्कार के लिए इंतजार कर रहे हैं।
अमेरिका में पाकिस्तान की एक बार फिर बेइज्जती हुई जब उसके विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी को वहां से खाली हाथ लौटना पड़ा। अपनी यात्रा के दौरान बिलावल भुट्टो जरदारी एक हफ्ते तक अमेरिका में मौजूद रहे, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने उनसे मुलाकात नहीं की। चौंकाने वाली बात यह रही कि एंटनी ब्लिंकन अमेरिका में ही मौजूद थे। उन्होंने इस दौरान मध्य अमेरिकी देश पनामा के विदेश मंत्री से मुलाकात भी की, लेकिन जब पाकिस्तान के विदेश मंत्री से मिलने की बारी आई तो उन्होंने फोन पर बातचीत करके ही काम चला लिया। इस घटना को पाकिस्तान के कई पूर्व राजनयिकों ने अपने देश के लिए शर्मनाक बताया है। इसके साथ ही उन्होंने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से सीख लेने की नसीहत भी दे दी।